लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कई सारे सेंसर्स रीड आउट किए थे, जिसमें आपके डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन एंड प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हमने रीड आउट किए। क्लियर? अभी इसी में कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट जो सेंसर्स हैं वो अपने टेम्परेचर सेंसर्स हैं, वेलोसिटी एंड मोशन सेंसर्स। वेलोसिटी और मोशन सेंसर्स में हमने यहाँ पर भी पढ़ा था, जो मोशन को सेंस करते हैं वही डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन को सेंस कर रहे थे। ठीक है, तो मोशन सेंसर्स को हमने थोड़ा बहुत डिस्प्लेसमेंट पोजीशन में कवर कर लिया है। ठीक है, मेन टॉपिक जो है वो है अपना टेम्परेचर सेंसर्स। टेम्परेचर सेंसर्स क्या होते हैं? एक ऐसी सेंसर या एक ऐसी डिवाइस जो टेम्परेचर को सेंस करेगी और उसको हमारे रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके देगी, वो क्या है? टेम्परेचर सेंसर। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ डिवाइसेस आती हैं जो टेम्परेचर को सेंस करती हैं, जैसे बायोमेट्रिक स्ट्रिप हो गई, आरटीडी हो गया, ठीक है, और थर्मिस्टर हो गया। अब ये सारी चीजें क्या होती है, सारी डिवाइसेस क्या होती हैं, ये हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपन टेम्परेचर सेंसर से। बात करते हैं टेम्परेचर सेंसर की। एक ऐसा सेंसर जो टेम्परेचर को सेंस करता है, हमें रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके देता है उस रीडिंग को। ठीक है, इनको हम ग्रुपिंग कर सकते हैं कैसे? बायोमेट्रिक स्ट्रिप्स में, थर्मोकपल्स में, रेजिस्टेंस थर्मल टेम्परेचर डिटेक्टर्स यानी आरटीडी में, एंड थर्मिस्टर में। थर्मिस्टर क्या है? थर्मल रेजिस्टर्स को शॉर्ट में लिखा जाता है थर्मिस्टर्स, और थर्मोडायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स इसको बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बायोमेट्रिक स्ट्रिप। देखिए नाम से समझ में आ रहा है बाई एंड मेटेलिक, इट मींस इट कंसिस्ट टू मेटल्स। Okay, so the metals have different coefficients of expansion, and when the temperature changes, the composite strip bends into curved strip. Okay, क्या होता है? दो अलग अलग मेटल्स को हम क्या करते हैं, एक अलग अलग मेटल्स के स्ट्रिप को एक दूसरे के साथ अटैच कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब इन मेटल्स के जो एक्सपेंशन कोएफिशिएंट्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ये जो इक्वेशन है किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब दोनों की जब कोएफिशिएंट अलग अलग हैं, इट मींस वो टेम्परेचर इंक्रीज हो या डिक्रीज होने पर अलग अलग एक्सपेंशन शो करेंगे। ठीक है, अगर अलग अलग एक्सपेंशन शो करेंगे और जो स्ट्रिप ज्यादा एक्सपेंड करती है, वो जिसका एक्सपेंशन ज्यादा है, एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ज्यादा है, वो ज्यादा कर्व शेप ले लेगी, है ना, और जिसका एक्सपेंशन कम है वो कम कर्व शेप लेगी। ठीक है, तो इस तरीके इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं किसमें? स्विचेस में। Clear? So with the high coefficient metal on the outside of the curve, metal का thermal expansion ज्यादा है, वो क्या होगा? उसको हम outside पे रखेंगे। ठीक है, so this deformation is used as a temperature switch, as in the simple thermostat used in heating system. हीटिंग सिस्टम में जहाँ पर हम थर्मोस्टेट बनाते हैं, वहां पर इसे एज ए टेम्परेचर स्विच यूज करते हैं। इसके डिपेंडेंट थोड़े न्यूमेरिकल आते हैं, इसके क्वेश्चन आते हैं, उनको देख लेते हैं एक बार। बायोमेट्रिक बायोमेट्रिक स्ट्रिप्स बोलते हैं हम उनको, है ना। इसमें क्या हो गया? दो अलग अलग थर्मल एक्सपेंशन वाले मेटल्स को हमने स्ट्रिप किया हुआ है। ठीक है, अब ये थ्योरी तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर हम एक टिपिकल पेयर की बात करें, अब टिपिकल पेयर इज ब्रास एंड स्टील। ये दो ऐसे मेटल हैं जिनके थर्मल एक्सपेंशन डिफरेंट होते हैं। ब्रास का थर्मल एक्सपेंशन होता है 19 पार्ट्स पर मिलियन, 19 पार्ट्स पर मिलियन पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जबकि स्टील का कितना होता है? 13। तो एक्सपेंशन कोफिशिएंट किसका ज्यादा है? ब्रास का, और स्टील का कम है। तो ब्रास को उस सरफेस पे, उस पोर्शन पे लगाएंगे जहां वो ज्यादा कर्व होगी, है ना। ये एग्जांपल, ये इमेज दिख रही होगी आपको, यहाँ पे ब्रास लगा हुआ है, यहाँ स्टील लगा हुआ है। ये एक रेफरेंस टेम्परेचर पे दोनों के हैं, स्ट्रेट लाइन में आपको शो हो रहा है। ठीक है, जैसे हम इसको इस पूरे एनवायरनमेंट का या
इस पोर्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं यानी हॉटर करते हैं रेफरेंस पॉइंट से, तो क्या होता है, जो ब्रास है वो ज्यादा एक्सपेंड होता है कंपैरेटिवली टू स्टील के। ठीक है, सो ब्रास एक्सपेंड्स मोर एंड इट्स ग्रेटर लेंथ पुट्स इट ऑन द आउटसाइड ऑफ द कर्व। अब देखिए, जब ब्रास ज्यादा कर्व ज्यादा मूव करेगा यानी ज्यादा एक्सपेंड होगा, तो जो कर्व है वो कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा क्योंकि इसे जगह ज्यादा चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हम रेफरेंस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर कर देते हैं तो क्या होगा, जब colder than the reference temperature, brass contracts more and its shorter length puts it on the inside of the curve। जब टेम्परेचर कम हुआ तो जो ब्रास होगा वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वो अंदर की तरफ मुड़ जाएगा और इसमें एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कंपैरेटिवली टू स्टील। ओके, तो इस तरीके से ये कॉन्टैक्ट को क्लोज और ओपन करने के काम आता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं एज ए टेम्परेचर स्विच यूज करते हैं। The examples shown are straight strips, but bimetallic strips are made in coils to increase their sensitivity। वैसे तो हमें जब हम इसको यूज करते हैं थर्मोस्टेट में तो कॉइल्स के फॉर्म में यूज करते हैं जिससे इनकी सेंसिटिविटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। वन ऑफ द मेनी यूज ऑफ फॉर बायोमेटेलिक स्ट्रिप इज इन इलेक्ट्रिकल ब्रेकर्स। इलेक्ट्रिकल ब्रेकर्स की तरह इनको यूज करते हैं, वेयर एक्सेसिव करंट थ्रू द स्ट्रिप हीट्स इट एंड बेंड इट टू ट्रिप द स्विच टू इंटरप्ट द करंट। मतलब जब हम उस सर्किट में उन सर्किट में यूज करते हैं जहां पर हैवीली करंट फ्लो करती है ना, और जो हीट जनरेट के वजह से जो मेटल है वो क्या हो जाता है, बेंड होना शुरू हो जाता है और जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाता है क्योंकि इसका कांटेक्ट हट जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी मेटेलिक स्ट्रिप वर्क करती है। जो थर्मल एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है वो नॉर्मली ये होता है एल सी इक्वल टू, ये कॉपर और ब्रास के लिए लिखा हुआ है इसलिए एल सी फॉर कॉपर, बी फॉर ब्रास, एल सी इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 + अल्फा सी इंटू डेल्टा टी। अल्फा सी क्या है, थर्मल एक्सपेंशन है कॉपर का, और डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। ठीक है, सिमिलरली बी के लिए यानी ब्रास के लिए लिखा है। इन दोनों फॉर्मूले पर जो आपसे न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं, केवल एक पर्टिकुलर फॉर्मूले पे भी न्यूमेरिकल आ सकता है। अब कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है कि जब ये एक्सपेंशन हुआ तो एक कर्व बना, उस कर्व की रेडियस क्या होगी। ठीक है, उस कर्व की रेडियस क्या होगी। ओके, मैं बात कर रहा था कि अगर आपसे ये पूछा जाता है कि जो कर्व बन रहा है उसकी रेडियस क्या रहेगी, तो उसके लिए हम अपन क्या करते हैं, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, आर्क इक्वल्स टू रेडियस इनटू एंगल। ओके, तो आर्क क्या है, इसकी लेंथ में जो ये कर्व शेप ले रही है ना, वो हमें ओरिजिनली पता है। सिमिलरली फॉर ब्रास
क्योंकि जो ब्रास है वो आउटर साइड में लगा हुआ है, तो इसमें जो एक्सपेंशन होगा वो थोड़ा जो इसका रेडियस होगा वो थोड़े से ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ तक तो कॉपर का रेडियस हो गया है ना इसके सेंटर तक, लेकिन अगले सेंटर तक अपना ब्रास का रेडियस होगा, तो उसको हम क्या कंसीडर कर देते हैं, आर प्लस डी। ये आपको डी या तो गिवन होगी, क्योंकि थिकनेस इनकी गिवन होती है ना। अभी एक न्यूमेरिकल देख लेंगे, उसमें आपको ये थिकनेस गिवन होती है, जिसकी वजह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं easily, ठीक है। फिर जस्ट डिवाइड किया, वैल्यूज पुट की, और आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डी एंड अल्फा एंड टेम्परेचर, यानी जो एक्सपेंशन कोफिशिएंट्स हैं उनके रेस्पेक्ट में और चेंज इन टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकल आपका या तो इस वाले फॉर्मूले से या इस वाले फॉर्मूले से पूछा जाता है, हो सकता है कि इन दोनों का डिफरेंस भी आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए एक न्यूमेरिकल गिवन है जिसमें कॉपर एंड जिंक स्ट्रिप्स हैं, सेम लेंथ है 20 सेंटीमीटर की, टेम्परेचर सेम है अभी 20 डिग्री सेंटीग्रेड। पहला क्वेश्चन पूछता है व्हाट विल बी द डिफरेंस इन लेंथ ऑफ स्ट्रिप्स एट टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, इसने पूछा डिफरेंस बताओ, जो दोनों स्ट्रिप्स हैं अगर वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीटेड होती हैं तो उन दोनों में जो लेंथ में चेंज आएगा उसका डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, एल सी यू कॉपर के लिए लिख दिया या जिंक के लिए लिख दिया, एल नॉट दोनों की सेम है, 1 प्लस एल्फा सी यू डेल्टा टी एंड 1 प्लस एल्फा जेड एन दैट इज फॉर जिंक एंड डेल्टा टी। ये वैल्यूज हम कैलकुलेट करेंगे या फिर डायरेक्ट इसका डिफरेंस निकाल लें और वैल्यूज पुट कर दें। आपको ये वैल्यूज गिवन होंगी, अल्फा जेड एन एंड अल्फा सी यू टी, ठीक है, 30 और 17 गिवन होंगी, इसको कैलकुलेट करेंगे, देन अपने पास क्या आ जाएगा, डिफरेंस इन लेंथ आ जाएगा। क्लियर है, ये वैल्यू आपको गिवन होगी, यहाँ क्वेश्चन में नहीं लिखी हुई है, क्वेश्चन में नहीं लिखी हुई है, बट ये वैल्यू आपको गिवन होगी। एक तो क्वेश्चन ये आ गया कि डिफरेंस। सेकंड क्वेश्चन ये है कि द स्ट्रिप वर रिवेटेड टुगेदर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फॉर्म a so-called bimetallic strip. Assume that it bends into an arc when heated. Determine which metal will be on the outer side of the arc and what will be the radius of the arc. तो अभी हम रेडियस कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं। रेडियस कैसे कैलकुलेट होगी, डायरेक्ट अपने पास देखिए, जिसका एक्सपेंशन ज्यादा है थर्मल एक्सपेंशन, उसको कर्व के आउटर साइड में रखेंगे, क्योंकि हीट कर रहे हैं, तो जो एक्सपेंशन ज्यादा वाला मेटल है उसको कर्व के आउटर साइड में रखेंगे। तो 30 किसका है, जेड एन का है, ठीक है ना। तो जिंक को आउटर साइड में रखेंगे, कॉपर को इनर साइड में रखेंगे। क्लियर, पहला सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। और रेडियस की बात करिए, रेडियस का हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, डी अपॉन दोनों थर्मल एक्सपेंशन का डिफरेंस इनटू डेल्टा टी। अब ये डी कैसे कैलकुलेट हुआ, डी इसलिए कैलकुलेट हुआ क्योंकि जो आपको लेंथ गिवन है, वो जो थिकनेस गिवन है स्ट्रिप्स की, उससे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि थिकनेस कैसे है, इस तरीके से, ठीक है, ये 1 mm और ये 1 mm, ये थिकनेस गिवन है, और जबकि डी क्या होता है, इन दोनों का हाफ, ठीक है। तो 1/2 एंड 1/2 कितना हो गया, 1, तो डी की वैल्यू क्या होगी, 1 mm, और 1 mm को अपने क्या लिख दिया, 10⁻³ मीटर। इस तरीके से हम डी जो रेडियस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं उस कर्व की। क्लियर, तो ये न्यूमेरिकल जरूर देख लेना, लास्ट ईयर इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट टेम्परेचर सेंसर की बात करते हैं, दैट इज आरटीडी। आरटीडी आर सिंपल रेजिस्टिव एलिमेंट इन फॉर्म ऑफ कॉइल्स of wires of such material as platinum and nickel copper alloys। देखिए कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो थर्मल एक्सपेंशन प्रॉपर्टी को ज्यादा शो करते हैं, कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो अपनी रेजिस्टेंस को शो करते हैं, है ना, रेजिस्टेंस को टेम्परेचर के रिलेशन में शो करते हैं। तो हम ऐसे मटेरियल का यूज करते हैं जो रेजिस्टेंस को वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू द चेंज इन टेम्परेचर। अपने पास एक बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, सिमिलरली टू थर्मल एक्सपेंशन, RT इक्वल्स टू R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। RT क्या है, जिस टेम्परेचर पर हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, यानी
जो ऑब्जर्व टेम्परेचर है उस पर। आर नॉट क्या है, एक रेफरेंस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस है। अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। एंड डेल्टा टी क्या है, डिफरेंस इन टेम्परेचर। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, वही एल जैसा लेंथ वाला फॉर्मूला ही है ना। अब आपको ये न्यूमेरिकल गिवन है, अब प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, यहाँ लिखा हुआ है प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 220 ओम। इट मींस इसका जो इनिशियल जो रेजिस्टेंस है, रेफरेंस रेजिस्टेंस, वो कितना है, 220 ओम एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इट मींस जो टी नॉट है वो कितना गिवन है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस एट, कैलकुलेट क्या करना है, आर टी एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। इट मींस जो टी वन है या टी ऑफ टी है, दैट इज 50 डिग्री सेंटीग्रेड कैलकुलेट करना है। और आपको गिवन है अल्फा एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज अल्फा एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इट मीन्स आपको अल्फा की वैल्यू गिवन है। सारी वैल्यूज पता है, डेल्टा टी आप निकाल ही सकते हैं यहाँ से, डेल्टा टी की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे। अल्फा की वैल्यू गिवन है, आर नॉट की वैल्यू गिवन है, आर टू कैलकुलेट करना है, तो इस पर भी न्यूमेरिकल आ सकता है। ओके, नेक्स्ट टेम्परेचर सेंसर है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर इज थर्मल रजिस्टर। It is a type of register used to measure temperature changes, relying on the change in its resistance with changing temperature. थर्मिस्टर का भी कॉन्सेप्ट वही है, अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो इसका रेजिस्टेंस में भी चेंज आता है, लेकिन दोनों की डिपेंडेंसी अलग अलग है, इन दोनों की रेंजेस अलग अलग है। तो जो थर्मिस्टर है उसकी रेंज -40 टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, जबकि आरटीडी की जो टेम्परेचर रेंज है वो ज्यादा होती है, अप्रोक्स 800-850 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, और इसकी एक्यूरेसी कितनी है, ±0.35। थर्मल थर्मिस्टर आर ऑफ टू टाइप। थर्मिस्टर को हम क्लासिफाई करें तो दो टाइप के हैं, एनटीसी दैट इज नेगेटिव थर्मल कोएफिशिएंट एंड पीटीसी दैट इज पॉजिटिव थर्मल कोएफिशिएंट। so the resistance of NTC thermistors decreases with increase in temperature. This is negative, है ना। It means अगर टेम्परेचर में इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर हम एनटीसी की बात करें, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी ये नेगेटिविटी शो कर रहा है। द रेजिस्टेंस ऑफ पीटीसी दैट मींस पॉजिटिव थर्मल कोएफिशिएंट thermistors increases resistance with increase in temperature. It means अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। ये क्या है, पॉजिटिव शो कर रहा है। इसलिए अपन ने इसको क्या किया, दो टाइप में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज एनटीसी एंड सेकंड वन इज पीटीसी। एनटीसी इज नेगेटिव थर्मल कोएफिशिएंट एंड पीटीसी इज पॉजिटिव थर्मल कोएफिशिएंट। ओके, NTC are made from the oxides of metals such as manganese, cobalt, nickel and copper. इनके ऑक्साइड से एनटीसी डिजाइन किए जाते हैं, एनटीसी बनाए जाते हैं। सम एनटीसी थर्मिस्टर्स आर क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम सेमीकंडक्टर मटेरियल सच एज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। कुछ एनटीसी ऐसे होते हैं यानी नेगेटिव थर्मल कोएफिशिएंट जो सेमीकंडक्टर मटेरियल लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम से बनाए जाते हैं क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में, है ना। तो ये हो गई बात एनटीसी की। अगर पीटीसी की बात करें, पीटीसी थर्मिस्टर्स आर जनरली मेड बाय introducing small quantities of semiconducting materials into a polycrystalline ceramic. Polycrystalline ceramic में कुछ सेमीकंडक्टर मटेरियल को मिलाकर पीटीसी डिजाइन किए जाते हैं। जो इनका रिलेशन होता है चेंज इन टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस, दैट इज एक्सपोनेंशियल रिलेशन, RT इक्वल्स टू K E रेज़ टू पावर B by T। देखिए यहाँ पर हम कई सारे टेम्परेचर के ग्राफ कई सारे सेंसर्स के ग्राफ देख रहे हैं, जिसमें टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टेंस ग्राफ है। ओके, ये जो ग्राफ है वो थर्मिस्टर का है, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ दिख रहा है आपको, दिस इज फॉर थर्मिस्टर। एंड ये है आरटीडी जो अभी हमने पढ़ा था, एंड दिस इज फॉर थर्मोकपल, ये हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर सेंसर्स का टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट, PTC are used as fuse time delay circuits
मोटर स्टार्टिंग सर्किट्स एंड एज लिक्विड लेवल एंड फ्लो सेंसर। ये पीटीसी के एप्लीकेशन शो कर दिए। एनटीसी 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 इज यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल, hot mold equipment, solar energy, engine temperatures, favor thermometers, fluid temperatures, dialysis equipment, refrigeration and air conditioning, fire detection, oven temperature control. It means इसका जो application area है जो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। So advantage of NTC, it is just can be very compact, मतलब बहुत छोटा बनाया जा सकता है इसको comparatively to PTC, and they responds very rapidly to changing temperature. It means इसकी sensitivity क्या होती है, बहुत अच्छी रहती है। They gave very large changes in resistance per degree temperature. It means इसकी sensitivity increase है और इसकी जो range है वो -42 और -100 to 150 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। एंड डिसएडवांटेज क्या है, नॉन लीनियर रेजिस्टेंस टेम्परेचर रिलेशनशिप हो जाती है इसकी, है ना। एंड अनलाइक आरटीडी विच है ऑलमोस्ट लीनियर रिलेशनशिप, आरटीडी की ऑलमोस्ट लीनियर रिलेशनशिप है, लेकिन जो एनटीसी है उसकी ऑलमोस्ट नॉन लीनियर रिलेशनशिप है। जबकि हमारी डिमांड क्या रहती है कि हमारे इनपुट और आउटपुट में लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज थर्मोकपल। थर्मोकपल्स देखिए, कपल है मीन्स दो अलग अलग मेटल यूज किए गए, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन सीबेक इफेक्ट। सीबेक इफेक्ट क्या होता है, इफ द जंक्शन ऑफ टू डिफरेंट मेटल्स आर हीटेड, अ पोटेंशियल डिफरेंस अकर्स अक्रॉस द जंक्शन। हमने दो अलग अलग मेटल लिए, मेटल ए एंड बी, उन दोनों को एक पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया, यानी एक एंड को उनका कॉमन कर दिया और दूसरा एंड क्या कर दिया, ओपन कर दिया। जब हम इस कॉमन पॉइंट को हीट अप करते हैं तो इसके अदर एंड्स पर एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सीबेक इफेक्ट बोलते हैं। ओके, अ थर्मोकपल इज अ कंप्लीट सर्किट इन्वॉल्विंग टू सच जंक्शंस। इफ बोथ जंक्शंस आर एट सेम टेम्परेचर देयर इज नो नेट ईएमएफ। अगर इन दोनों जंक्शंस पर सेम टेम्परेचर होगा तो डेफिनेटली उनका कोई ईएमएफ नहीं होगा। ओके, if there is difference in temperature between two junctions then there is an EMF। जब इन दोनों पे अलग अलग टेम्परेचर आ जाएगा तो वो क्या होगा, वहां पर एक EMF जनरेट होगा। ये कुछ डायग्राम, ये एक कनेक्शन है, एक अरेंजमेंट है जिसमें आप देख सकते हैं दो अलग अलग मेटल है, एक ब्लू कलर में दे रखा है, एक रेड कलर में है, ठीक है। इन दोनों को इनके एक एंड को तो कॉमन करके टारगेट सरफेस पे टच किया गया है, ठीक, और दूसरे एंड को एक रेफरेंस जंक्शन के थ्रू हमने आउटपुट में लिया है। आउटपुट में क्या होगा, इन दोनों मेटल्स पर अलग अलग टेम्परेचर शो होगा, क्योंकि अलग अलग मेटल है तो वो अलग अलग टेम्परेचर शो करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों में अगर डिफरेंस आया तो हमारे पास वोल्टेज यानी जो आउटपुट वोल्टेज है ईएमएफ है वो आए शो हो जाएगा, ठीक है। इसी बेस पर हम इसको यूज करते हैं, ठीक। So normally one junction is held at 0 degree centigrade. This is 0 degree centigrade, and to a reasonable extent the following relationship holds. अब जब हम जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, है ना, तो क्या होता है, जो वोल्टेज का रिलेशन है टेम्परेचर के साथ वो क्या कैसे शो होता है, V equals to AT plus V T square, where V A and B are constant। आपको एक क्वेश्चन भी दिया जा सकता है, न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है कि ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट विद अ कॉपर कांस्टेंटाइन thermocouple it was found that A is this and B is this। if T1 is 100 degree centigrade then and the cold junction T2 is kept in the ice, compute the resultant electromotive force, that means EMF। EMF कैलकुलेट करना है आपको। देखो T वैल्यू दी हुई है क्योंकि इनिशियली क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, यानी एक टर्मिनल तो 0 डिग्री पर है और दूसरा क्या है 100 डिग्री पर। T की वैल्यू 100 हो जाएगी और A और B की वैल्यू आपको गिवन है, आपसे केवल EMF पूछा गया, तो बहुत सीधा न्यूमेरिकल इस पर बन सकता है।
ये कुछ फिजिकल इमेजेस हैं जो मार्केट में ये अवेलेबल रहते हैं थर्मोकपल। थर्मोकपल्स की अलग अलग रेंज है, अलग अलग टाइप है, वो आपको यहाँ शो हो जाएगी, जैसे बी, ई, जे, के, एन, आर, एस, टी, ये अलग अलग टाइप है थर्मोकपल्स के। उनकी रेंज यहाँ पर लिखी हुई है, 0 to 1800, -200 to 100, 1000 एंड -200 to 1300। इस तरीके से अलग अलग रेंजेस के लिए थर्मोकपल्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये उनकी सेंसिटिविटी लिखी हुई है, दैट इज माइक्रोवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम वेलोसिटी एंड मोशन सेंसर्स की बात करें तो मैक्सिमम हमने एनकोडर्स पढ़ लिए थे। ठीक है, एनकोडर्स में हमने एब्सोल्यूट एनकोडर और इंक्रीमेंटल एनकोडर्स पढ़े थे, जो यहाँ पर लिखे हुए भी हैं। So many sensors is now under operation to monitor linear and angular velocity and detect motion. However, the most used are encoders, tachogenerators, and pyroelectric sensors. तो जो हमने ऑप्टिकल एनकोडर पढ़ा था, तो हमने इंक्रीमेंटल एंड एब्सोल्यूट एनकोडर्स पढ़े थे। ठीक है, अगर हम टैकोजेनरेटर की बात करें तो इसमें दो टाइप के टैको जनरेटर होते हैं, एक तो वेरिएबल रिलेक्टेंस पे वर्क करता है और एक एसी जनरेटर होता है। ठीक है, इसके अलावा पायरोइलेक्ट्रिक सेंसर्स की बात करें, इट इज बेस्ड ऑन पायरोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स दैट प्रोड्यूसेस चार्ज इन रेस्पॉन्स टू हीट फ्लो। अगर उसमें हीट फ्लो होता है तो उसमें चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये पायरोइलेक्ट्रिक सेंसर्स का कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करते हैं वेरिएबल रिलेक्टेंस टैको जनरेटर्स। देखिए, ये एक अरेंजमेंट दिया हुआ है, ये है टैको जनरेटर्स का। ठीक है, इट इज यूज्ड टू मेजर it is used to measure angular velocity and can be of two types, variable reluctance or AC generator. The variable reluctance one consists of toothed wheel of ferromagnetic material. आप यहाँ पर देख रहे हैं एक व्हील शो हो रही है जिसमें कई सारे टीथ बने हुए हैं। ठीक है, और ये जो किस मटेरियल का बना हुआ है वो है फेरोमैग्नेटिक एंड विच इज अटैच्ड टू अ रोटेटिंग शाफ्ट। ये एक शाफ्ट पर अटैच्ड है। एज द व्हील रोटेट्स द एयर गैप बिटवीन द कॉइल एंड द फेरोमैग्नेटिक फेरोमैग्नेट चेंजेस। जैसे ही ये व्हील रोटेट करना शुरू करती है तो कॉइल और इन टीथ के बीच में जो फेरोमैग्नेट है उनके बीच में गैप, एयर गैप क्या हो जाता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है। Thus the flux linked by the pickup coil changes। तो जो पिकअप कॉइल है उसका जो फ्लक्स है उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे ये रोटेट करेगी वैसे वैसे इसका फ्लक्स चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, और फ्लक्स चेंज होगा उससे क्या होगा, द रिजल्ट दिस रिजल्ट इन ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इन द कॉइल। एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा किससे, कॉइल। इफ द कॉइल हैज एन टीथ, इसमें क्या है, एन टीथ है, एंड रोटेट्स विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये ओमेगा है। ठीक है, एन टीथ में और ओमेगा की स्पीड से ये रोटेट कर रहा है। देन द फ्लक्स फ्लक्स क्या होगा, फाई इक्वल्स टू फाई नॉट। फाई नॉट तो मीन वैल्यू ऑफ फ्लक्स है जो पहले से था, और फाई ए कॉस एन ओमेगा टी, ये क्या है जो इंड्यूस हुई है। ठीक है, चेंज हुआ है। एंड वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, वोल्टेज का फॉर्मूला होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ मींस E इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। देखिए, ये है नंबर ऑफ टीथ और ये है नंबर ऑफ टर्न्स इन द पिकअप कॉइल, क्योंकि इसमें ईएमएफ जनरेट होगा ना, तो नंबर ऑफ टर्न्स इसके कैलकुलेट होंगे और नंबर ऑफ टीथ इसके कैलकुलेट होंगे। ठीक है, तो फ्लक्स इसकी वजह से चेंज हो रहा है, तो ये नंबर ऑफ टीथ इसमें आएंगे और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आएगी, और इसको हम इसकी वजह से ये ईएमएफ जनरेट हो रहा है, इसलिए फाई की वैल्यू हम ये वाली इसमें पुट कर देंगे। क्लियर, ये पुट करने के बाद हमारे हमारे पास जो वैल्यू आएगी ई इक्वल्स टू एन पाई, ये डिफरेंशिएट कर देंगे, एन पाई ए एन ओमेगा साइन एन ओमेगा टी, और इसको हमने डिनोट कर दिया ई मैक्स। सो ई मैक्स इज मेजर ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ओके, तो टैको जनरेटर पर शॉर्ट नोट आ सकता है, न्यूमेरिकल मोस्ट प्रोबेबिलिटी नहीं आएगा, है ना। A pulse shaping circuit can be used to transform the output into sequence of pulse which can be counted। एक पल्स शेपिंग सर्किट यूज कर सकते हैं इसके आउटपुट को
काउंट करने के लिए, है ना, पल्स फॉर्म में। तो ये अपने टेम्परेचर सेंसर्स थे, टेकोजेनरेटर था जो वेलोसिटी के लिए, वेलोसिटी सेंस करने के लिए यूज होता है। हम कह सकते हैं वेलोसिटी सेंसर है, मोशन सेंसर। क्लियर?